गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नए वीडियो है उनकी अपडेट है वो मिलती रहे। हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपको कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों फैकल्टी की जो है ऑनलाइन क्लासें हैं वो सभी संकाय की मिल जाएगी। आज हम जो हमारे बीए फाइनल ईयर की पॉलिटिकल साइंस की बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसमें हम आज प्लेटो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। आज हम प्लेटो पढ़ेंगे तो प्लेटो के भाग 3 हम पढ़ चुके हैं। आज प्लेटो का भाग 4 पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? प्लेटो है पाश्चात्य विचारक, जिसे पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक है उसका जनक कहते हैं। और आज हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत है न्याय के बारे में प्लेटो इसके क्या विचार है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्लेटो यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही क्या है? न्याय है। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति है उसको अपना जो हक है, अपना जो हक है प्रत्येक व्यक्ति है इसको मिलना चाहिए। प्लेटो की नज़र में यही न्याय है। प्लेटो है वो न्याय के 2 रूप मानता है। प्लेटो न्याय के कितने रूप मानता है? 2 रूप मानता है। एक तो है व्यक्तिगत न्याय, पहला व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा है सामाजिक न्याय। पहला व्यक्तिगत न्याय है और दूसरा है सामाजिक न्याय। प्लेटो है वो न्याय के 2 रूप मानता है, न्याय के 2 भाग मानता है। ये पहला है वो व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में प्लेटो कहता है आत्मा के 3 गुणों में, व्यक्तिगत न्याय में प्लेटो कहता है कि आत्मा के जो 3 गुण बताए थे हमने पिछले हमारे जो भाग है उसमें पढ़ा है। भाग 1 में प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस या शौर्य और तृष्णा या वासना। तो प्लेटो व्यक्तिगत न्याय में कहता है कि आत्मा के जो 3 गुण है इनमें सामंजस्य ही क्या है? न्याय है। इनमें सामंजस्य ही क्या है? न्याय है। प्लेटो कहता है कि जो व्यक्तिगत न्याय है इसमें जो उसने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण बताए हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, इनमें आपस में जो सामंजस्य है वही क्या है? न्याय है। इसको प्लेटो व्यक्तिगत न्याय कहता है। सामाजिक, इसमें साहस, वासना व विवेक, यह है वो साहस, वासना व विवेक, 3 गुण है वो साहस, वासना व विवेक है द्वारा निर्देशित होते हैं। ये आत्मा के 3 गुण है, साहस, वासना और विवेक, और इसके द्वारा क्या होता है? व्यक्तिगत न्याय है, ये निर्देशित होता है। सामाजिक स्तर पर न्याय समाज के 3 वर्गों द्वारा, समाज में इन्होंने 3 वर्ग बताए थे जिसमें विवेक होगा वो राजा या शासक वर्ग, जिसमें साहस होगा वो सैनिक वर्ग, और जिसमें वासना या तृष्णा होगी वो होगा उत्पादक वर्ग। तो ये 3 वर्ग बताए हैं इसने सामाजिक न्याय में। 3 शासक वर्ग, सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग है। इन 3 द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। इसमें सामाजिक न्याय में प्लेटो बताता है कि प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने कर्तव्य का क्या करना? अपने कर्तव्य का पालन करना व दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक या भागीदारी दिलाना ही क्या है? न्याय है।
प्लेटो न्याय के दो रूप बताता है। पहला है वो व्यक्तिगत न्याय। इसमें इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, साहस, वासना और विवेक, और इन तीनों में जो सामंजस्य होता है वही क्या है, व्यक्तिगत न्याय है। और ये व्यक्तिगत न्याय प्लेटो कहता है कि साहस, वासना और विवेक व्यक्ति की जो आत्मा है उनके गुणों के द्वारा क्या होते हैं, निर्देशित होते हैं। दूसरा प्लेटो कहता है सामाजिक न्याय। इसमें यह कहता है कि समाज में 3 पढ़ा था हमने, 3 वर्ग है। जिस प्रकार से व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति की आत्मा के गुणों के आधार पर समाज को भी 3 भागों में बांटा था। जिस व्यक्ति के आत्मा का विवेक गुण ज़्यादा होगा तो वो राजा या शासक होगा, जिसमें साहस या शौर्य होगा वो सैनिक होगा, और जिसमें वासना या तृष्णा होगी वो उत्पादक वर्ग होगा। प्लेटो ने समाज में 3 वर्ग माने हैं, और इन्होंने कहा है कि ये तीनों वर्गों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, यही क्या है, न्याय है। तो प्लेटो न्याय के 2 रूप मानता है, एक व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक स्तर पर न्याय। और ये हमने पढ़ लिया। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना, प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना है जो इनकी पुस्तक है द रिपब्लिक। कौन सी है, द रिपब्लिक। प्लेटो के विचार की जो केंद्रीय रचना है वो है इनकी पुस्तक द रिपब्लिक। और द रिपब्लिक जिसका उपशीर्षक है, जिसका क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, जिसका उपशीर्षक है कंसर्निंग ऑफ जस्टिस, कंसर्निंग ऑफ जस्टिस, हिंदी में होता है न्याय से संबंधित, न्याय से संबंधित। इस बात का ध्यान रखना है। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना है, इसकी पुस्तक द रिपब्लिक है, और जिसका उपशीर्षक है न्याय से संबंधित। प्लेटो का न्याय, प्लेटो का जो न्याय है, प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है। प्लेटो का न्याय है वो किस पर, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्लेटो का न्याय किस पर आधारित है? तो प्लेटो का न्याय किस पर आधारित है? कर्तव्य पर आधारित है प्लेटो का न्याय। जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना प्लेटो के न्याय में, और आधुनिक जो न्याय है, प्लेटो का न्याय है वो कर्तव्य पर है, तो आधुनिक न्याय है वो किस पर आधारित है? वो अधिकारों पर आधारित है। किस पर है? वो अधिकारों पर आधारित है। प्लेटो तो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वर्ग अपने कार्य करता रहे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, यही न्याय है। जबकि आधुनिक न्याय में क्या है? अधिकार है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना है वो अधिकारों पर आधारित है। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के 3 वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य यही है कि ये समाज के जो 3 वर्ग है इनमें क्या होना चाहिए? सामंजस्य है, स्थापित होना चाहिए। जबकि आधुनिक न्याय है वो व्यक्ति के, जबकि आधुनिक न्याय है ये व्यक्ति के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है, कि जो व्यक्ति है उसके अधिकार है उनकी क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए। प्लेटो का न्याय है वो नैतिकता पर आधारित है। प्लेटो का न्याय है वो किस पर आधारित है? नैतिकता पर आधारित है। तो जो आधुनिक न्याय है वो किसके द्वारा प्रचलित है? विधि द्वारा। वर्तमान समय में विधि बना दी गई ऐसी, या कानून ऐसी बना दी गई, अगर आप उनका पालन नहीं करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपको सज़ा मिलेगी। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की, प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता व अधिकार, स्वतंत्रता, समानता व अधिकार है, इसकी कोई संकल्पना नहीं है। इनको ये नहीं मानते हैं। हमने आज प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा, और प्लेटो के न्याय सिद्धांत है इसमें इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक या भागीदारी दिलाना ही न्याय है। प्लेटो न्याय के 2 रूप मानता है, एक तो व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं, वास, शासन और विवेक, इनमें क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। और ये न्याय है वो साहस, वासना और विवेक द्वारा क्या होता है? निर्देशित होता है। दूसरा सामाजिक न्याय है, इसमें जिस प्रकार से व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण बताए, उसी प्रकार प्लेटो क्या कहता है कि समाज में भी कितने वर्ग थे? 3 वर्ग थे। जिस व्यक्ति में विवेक वर्ग ज़्यादा
गुण ज़्यादा था वो राजा या शासक था, साहस वाला सैनिक, और वासना और तृष्णा वाला क्या था, उत्पादक वर्ग था। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ग, ये जो वर्ग है 3 वर्ग होते हैं, ये अपने कर्तव्य का पालन करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। यही क्या है, न्याय है। प्लेटो है वो न्याय को क्या मानता है, कर्तव्य मानता है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, जबकि आधुनिक समय में न्याय क्या करता है, अधिकार है। और ये प्लेटो है वो स्वतंत्रता, समानता और अधिकार है, इन बातों को नहीं मानता है। इन बातों का ध्यान रखना है। अब प्लेटो का सोफिस्टों का खंडन, जो प्राचीन यूनान में एक विचारधारा थी सोफिस्ट, उसका प्लेटो ने क्या किया है, सोफिस्ट विचारधारा को मानने वालों का प्लेटो ने क्या किया है, खंडन किया है, कटाक्ष किया है, आलोचना की है। तो प्लेटो ने कहा है कि प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक है रिपब्लिक, वह किस शैली में लिखी, संवाद शैली में लिखी। क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लेटो ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द रिपब्लिक, ये किस प्रकार लिखी, तो किस प्रकार लिखी, संवाद शैली में लिखी। और इन्होंने कहा, और यहाँ इस अपनी रिपब्लिक पुस्तक में इन्होंने जो ये सोफिस्ट है इनका क्या किया, खंडन किया, इनकी आलोचना की। बारकर के अनुसार प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी एवं भौतिकवादी न्याय की जो मान्यता है, जो सोफिस्टों की जो न्याय की मान्यता थी, इसका इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। और इन्होंने कहा कि सोफिस्ट विचारक मूलतः, प्लेटो ने कहा कि सोफिस्ट विचारक मूलतः भौतिकवादी, सोफिस्ट विचारक मूलतः भौतिकवादी, वह क्या थे, उपयोगितावादी थे। भौतिकवादी और क्या थे, उपयोगितावादी थे। कि वर्तमान समय को सोफिस्ट विचारकों में एक सेपिलोस विचारक है, सेपिलोस विचारक है। इन्होंने कहा है कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही क्या है, न्याय है। सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही क्या है, न्याय है। सोफिस्ट विचार मानने वाला या सोफिस्ट प्रमुख विचारक है सेपिलोस, इसने कहा सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही क्या है, न्याय है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया तथा प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं व प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता। और प्लेटो कहते हैं कि सत्य का जो ज्ञान है ये परंपरा, क्योंकि प्लेटो परंपरा, अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वह प्रथा या विधि इसको नहीं मानता है, ज्ञान मानता है ये, तो ये नहीं मानता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रथाओं और परंपराओं से ज्ञान वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना और प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना भी क्या है, न्यायपूर्ण नहीं है। यह बात कौन कहता है, प्लेटो कहता है। सेपिलोस जो विचारक है इसका क्या किया, इन्होंने कटाक्ष किया, खंडन किया है कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। तो एक विचारक है पॉलीमार्क्स। पॉलीमार्क्स है, पॉलीमार्क्स ने कहा है कि शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता, शत्रु के साथ शत्रुता, शत्रु के साथ शत्रुता व मित्र के साथ मित्रता, शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता है, यही क्या है, न्याय है। पॉलीमार्क्स कहता है कि शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता है, यही क्या है, न्याय है। तो प्लेटो कहता है कि न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है। प्लेटो इस पॉलीमार्क्स है इसका भी क्या करता है, आलोचना करता है, और ये कहता है जो न्याय है वो व्यक्तिवाद पर क्या है, आधारित है। और ये कहता है कि न्याय है वो व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर, व्यक्तिवाद पर आधारित है, और इसमें व्यक्ति है अपने स्वार्थ के आधार पर क्या करता है, व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करता है तो ये क्या नहीं है, न्याय नहीं है। ये बोलता है व्यक्तिवाद पर आधारित है। व्यक्तिवाद का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति
अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कार्य करता है, और अपना स्वार्थ सिद्ध करना क्या नहीं है, न्याय नहीं है, जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना है। जबकि प्लेटो कहता है कि अपने जो नैतिक दायित्व है, नैतिक जो दायित्व है उनका पालन करना ही क्या है, न्याय है। तो इस पोलीमार्क्स जो सोफिस्ट विचारक है सेपिलोस और पोलीमार्क्स, इनके विचारों का प्लेटो ने क्या किया है, खंडन किया है। तो थ्रेसिमेक्स एक विचारक है, थ्रेसिमेक्स ने कहा है कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही क्या है, न्याय है। शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही क्या है, न्याय है। थ्रेसिमेक्स सोफिस्ट विचारक है, इसने कहा है शक्तिशाली व्यक्ति है, इसका हित ही क्या है, न्याय है। अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई, इसका थ्रेसिमेक्स का कहना है कि जो शासक है, जो राजवर्ग है, उनका अपना स्वार्थ वह भलाई सिद्ध करना ही क्या है, न्याय है। क्योंकि शक्तिशाली कौन है, शासक वर्ग ही है। जबकि प्लेटो कहता है कि समूचे समाज की भलाई, जबकि प्लेटो कहता है समूचा जो समाज है उसी की क्या होनी चाहिए, भलाई होनी चाहिए। समाज में ये नहीं किसी एक वर्ग है इसी की भलाई हो। प्लेटो समाज में 3 वर्ग मानता है और तीनों की भलाई की क्या करता है, बात कहता है। समूचे समाज की भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष व वर्ग मात्र की नहीं, किसी एक व्यक्ति या वर्ग है इसका न्याय मिलना ही है, वो भलाई होना ही न्याय नहीं है। प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति के बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। प्लेटो कहता है कि शक्तिशाली व्यक्ति के बजाय जो न्यायपूर्ण व्यक्ति है उसका महत्व ज़्यादा है, तथा एक अन्यायी व्यक्ति के बजाय एक पर्सन व्यक्ति का महत्व है, एक खुश व्यक्ति का महत्व क्या है, ज़्यादा है। तो प्लेटो है, ये जो सोफिस्ट विचारक है सेपिलोस, पोलीमार्क्स, थ्रेसिमेक्स, इनके विचारों का क्या किया है, खंडन किया है। अब एक विचारक और है ग्लूकोन, सोफिस्ट विचारक ग्लूकोन है। इसने कहा है कि न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है। ग्लूकोन कहता है न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है। न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का क्या है, परिणाम है। ये बात कौन कहता है, ग्लूकोन कहता है। कौन कहता है, ग्लूकोन कहता है कि न्याय है वो मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम है। ग्लूकोन के अनुसार न्याय अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। न्याय वो क्या है, अशक्त व्यक्ति है, उनकी आवश्यकता है। ग्लूकोन ने कहा कि ग्लूकोन की जो न्याय की मान्यता है वो होब्स के समान है। प्लेटो ने ग्लूकोन की मान्यता का भी खंडन किया है और उसने कहा न्याय बाह्य नहीं है। न्याय क्या नहीं है, मतलब ये परस्पर समझौते का परिणाम है। इसलिए ग्लूकोन न्याय को क्या मानता है, बाह्य मानता है, जबकि प्लेटो न्याय को क्या मानता है, आंतरिक मानता है। प्लेटो न्याय को क्या मानता है, प्लेटो न्याय को आंतरिक मानता है। समझौते का परिणाम है तो ग्लूकोन के अनुसार न्याय है वो बाह्य है, जबकि प्लेटो न्याय को आंतरिक मानता है। ये कृत्रिम, प्लेटो कहता है कि न्याय है वो कृत्रिम रूप में निर्मित नहीं होता है। प्लेटो क्या कहता है कि न्याय है वो कृत्रिम रूप में है वो निर्मित नहीं हो सकता, जबकि ये मानव की आत्मा की शर्त है जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा संभव है। प्लेटो कहता है न्याय वो कृत्रिम नहीं है, ये मानव की आत्मा के द्वारा इसका निर्माण होता है, और मानव की आत्मा का विकास किसके द्वारा हो सकता है, शिक्षा के द्वारा हो सकता है। तो इस हमारे इस भाग में, आज भाग 4 में हम प्लेटो के जो पहले हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा, अब प्लेटो है, इसने सोफिस्ट विचारधारा जो प्राचीन यूनान में उस समय चलती थी उसका खंडन किया है प्लेटो से पहले। और इसने जो अपना जो समाज शैली में जो ग्रंथ है द रिपब्लिक लिखा था, और इसमें भौतिकवादी व उपयोगितावादी जो ये सोफिस्ट विचारक है इसका क्या किया, खंडन किया है। सेपिलोस जो सत्य बोलना और ऋण चुकाना है, इसका इन्होंने खंडन किया है। पोलीमार्क्स है, इसने शत्रु के साथ शत्रुता का व मित्र के साथ मित्रता का। थ्रेसिमेक्स है, इसने कहा शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, और ग्लूकोन ने कहा न्याय मनुष्यों में परस्पर समझौते का परिणाम है, जबकि प्लेटो इसे क्या मानता है, आंतरिक मानता है न्याय को। तो इसमें हम प्लेटो के जो ये विचार है इनका हमने अध्ययन किया। अगले की क्लास में है प्लेटो के हम जो शिक्षा सिद्धांत है या आगे हम
अध्ययन करेंगे। तब तक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद।